तो आज है मेरे पास साइन 125 जो कि ड्रम वाला वेरिएंट में है। तो हम इसका आपको प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई और साथ ही में इसमें जो जो फीचर दिया हुआ है उन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और इसमें क्या क्या फीचर्स है, और लास्ट में इसका प्राइस को लेकर मतलब जो भी प्राइस का है उसको बता देंगे, और जो डाउन पेमेंट, ईएमआई मतलब 3 से 4 डाउन पेमेंट का ईएमआई आपको बता देंगे। तो इसका जो सीट का हाइट है उसका अंदाज़ा लगा देते हैं कि इस गाड़ी में आपका जो सीट का हाइट है वो कितना पड़ने वाला है। वैसे जो अगर नंबर का बात करें तो इसमें 791 का जो सीट हाइट है वो देखने को मिलेगा, और वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकली बैठने के बाद पता चलता है कि कितना होने वाला है। तो जो मेरा पैर है वो तो मतलब पैर पहुंचने के बाद भी बच रहा है, मतलब मेरे से 1-2 इंच कम वाले को भी पूरा पूरा प्रॉपर पैर ज़मीन तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो उससे कम आए होंगे यानी कि 5, 1, 2, 3 तक में उन लोग को थोड़ा सा टो करना पड़ जाएगा, और उससे भी अगर कम है तो पहुंचने में थोड़ा दिक्कत होगा ही। और जो मतलब मेरा हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच का। फ्रंट के साइड में आपको इसका जो क्रोम का यहाँ पर डिज़ाइन दिया है वो देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको हाइलोजन लाइट देखने को मिलेगा, और साथ ही में इसका हाइलोजन का इंडिकेटर, और ये सेमी फ्लेक्सिबल है। वैसे जो एसपी है उसमें फ्लेक्सिबल नहीं, वो पूरा टाइट आता है। इसको थोड़ा सा अगर घुमा के दिखाए तो वो हल्का सा घूमता है। और इसका ये भी फ़र्क आ जाता है कि जैसे कि अगर पूरा ही कड़ा है तो वो टूटने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि ऐसे कोई टकरा के जा रहा है वैसा सिचुएशन पे। बहुत सारे सिचुएशन में ये अगर टकराता है तो बच जाता है अगर ये फ्लेक्सिबल है तो। और उसके बाद आपको इसका जो सोकर है उसका जो मोटाई है वो ठीक ठाक मोटाई इसका दिया हुआ है, और इसका साइड रिफ्लेक्टर। और फ्रंट साइड में इसका मतलब हम ड्रम वाला वेरिएंट का आपको बता रहे हैं, तो इस फ्रंट के साइड में ड्रम मिल जाएगा जो कि आपका ट्विंस में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आएगा, यानी कि 2 ब्रेक देखने को मिलेगा। जो कि अगर आप पीछे वाला ब्रेक प्रेस करिएगा तो हल्का सा आगे यूज़ करेगा, और आगे प्रेस करिएगा तो हल्का सा पीछे भी यूज़ करेगा। और फ्रंट साइड का जो टायर है वो आ जाएगा आपका 80/118 का, यानी कि 18 इंच का अलॉय। इसका जो स्टिकर कहाँ कहाँ दिया हो उसको दिखा देते हैं चारों साइड से। तो फ्रंट के साइड में इस साइड पे, और सेम चीज़ राइट साइड पे भी देखने को मिलेगा। और जिसका स्टिकर यहाँ पर, और यहाँ पर एक ईएसपी का, और यहाँ पर साइन लिखा हुआ। वैसे इसमें 125 पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपको जो 3D का लोगो वो देखने को मिलेगा, और पीछे साइड में वैसा कुछ नहीं है स्टिकर के मामले में। और यहाँ पे होंडा का लोगो है, लेकिन ये 2D में मतलब स्टिकर के तौर पे चिपका हुआ है बस। और सेम चीज़ इधर से भी साइन लिखा हुआ है, और 125 और वही कलर को फॉलो करता है। तो अब आपको इसका जो इंजन है उसके बारे में बताते हैं कि इंजन में क्या क्या दिया है। तो इसमें 123.94 सीसी का आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि 10.59 का बीएचपी दे देगा 7,500 आरपीएम के साथ में। और जो इसका टॉर्क मिल जाएगा वो 11 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा 6,000 आरपीएम के साथ में। साथ ही इसमें किक और जो इसका ब्रेक है वो इधर देखने को मिल जाएगा। वैसे इसमें किक और सेल्फ दोनों ही दिया हुआ है। और फिर इसका जो साइलेंसर कवर है वो अच्छा है, क्योंकि ये पूरा कवर किया हुआ है। और फिर इसका पीछे का साइड का जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो है, और ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर पाइएगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है, और यही चीज़ बढ़ती हुई इधर गोल सा होते हुए यहाँ तक आप इसको ला सकते हैं। यानी कि इसका जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इतना सा इतना का अंतर आपको आ जाएगा। और पीछे साइड का चक्का जो है वो भी आपको फ्रंट के ही जैसा जो 80/118 वही देखने को मिल रहा है। और इसका जो ड्रम ब्रेक उसका साइज आपको 130 mm का देखने को मिल जाएगा, और कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर बैक साइड में आपको जो टेल लैंप है वो आपको हाइलोजन में देखने को मिलेगा, और इसका इंडिकेटर पीछे की साइड में। और ये भी फ्रंट की साइड की ही तरह फ्लेक्सिबल है। और इसका मड गार्ड जो कि अच्छी खासी लंबाई है ऊपर से। और फिर इसका साइड का जो कवर है वो अच्छा खासा कवर किया हुआ है, ताकि इसमें कपड़ा अंदर ना जा सक पाए। और जो इसका चैन कवर है वो प्लास्टिक का दिया हुआ है ऊपर और नीचे दोनों में। और बाकी जैसे बॉडी है वो सारा ब्लैक में ही फिनिश आपको देखने को मिलेगा। और इसके आगे इसका गियर, जो कि इसका गियर का सिस्टम है वो सबसे आगे करिएगा तो वो जीरो हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल। उसका
पूरा 5 तक ऊपर की साइड में ही जाता है। और फिर इसका और फिर इसके बाद इसको जो बटन है वो दिखा देते हैं। तो राइट साइड पे आपको फ्यूज स्विच ऑन ऑफ वाला मिल जाएगा, और सेम इसी में आपका जो स्टार्टिंग बटन है वो भी देखने को मिल जाएगा। और लेफ़्ट साइड में आपको फ्रंट के साइड में इंडिकेटर का देखने को मिल जाएगा, और हॉर्न। और इसका आगे के साइड में वो आपका लो बीम, हाई बीम, और इसी में आप पासिंग लाइट को भी यूज़ कर पाइएगा। उसके बाद इसका मीटर आपको फुल्ली एनालॉग ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डिजिटल नहीं दिया हुआ है। और एनालॉग होने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इसका जो कॉस्ट है ख़राब होने पे वो काफ़ी कम आता है। तो ऑन करने के बाद आपका जो न्यूट्रल, साइड इंडिकेटर, स्टैंड और इग्निशन का है वो देखने को मिल जाएगा। और इंडिकेटर का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और हाई बीम, लो बीम यहाँ पर उसका जस्ट नीचे पे। और फिर इसका माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 60 से लेकर 65 तक के बीच में आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। और जिसका टंकी होगा वो 10.5 लीटर का आपको टंकी देखने को मिल जाएगा, जिसका कि रेंज आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होने वाला है। इसका ओवरऑल जो वेट है वो आपको 113 केजी का आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 162 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, ताकि आपको ऑफ रोड में भी चलाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और जो हम प्राइस बताने वाले हैं उस प्राइस के हिसाब से जो इस गाड़ी का जो इंजन का वारंटी है वो आपको 6 साल तक का देखने को मिल जाएगा, और आप हर 5000 किलोमीटर पे आप इसका सर्विस करवा पाइए। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा रिव्यू कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अब आपको इसका जो प्राइस है वो सब बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम बता दें कि हम जो प्राइस बताने वाले वो साइन 125 ड्रम वाला वेरिएंट का बताने जा रहे हैं, क्योंकि ड्रम और डिस्क दोनों में प्राइस का अंतर आ जाता है। तो डाउन पेमेंट और ईएमआई में भी कुछ अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों का अलग अलग करना पड़ता है। तो अगर आप इसका डाउन पेमेंट करते हैं 24,961 रुपये का, तो आपका जो 24 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 4,179 रुपये। और फिर इसके बाद 30 महीने का ईएमआई करवाइएगा तो 3,546 रुपये। और 36 महीने का ईएमआई करवाइएगा तो 3,126 रुपये। फिर इसके बाद डाउन पेमेंट अगर बढ़ाते हैं तो 30,269 रुपये का करवाते हैं, 30,269। तो वैसे में जो 2 साल का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 3,891 24 महीने के लिए। और 30 महीने के लिए आ जाएगा 3,301 रुपये। और 36 महीने के लिए आ जाएगा आपका 3,000 बोलते हैं 2,910। और फिर इसके बाद थोड़ा प्राइस को बढ़ाते हैं 39,896 रुपये। तो इसमें अगर आपका 2 साल का ईएमआई आ जाएगा 3,369। और उसके बाद 30 महीने का आ जाएगा 2,861। और 36 महीने का ईएमआई आ जाएगा 2,524 रुपये। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही आप कैश से अगर फाइनेंस पे करवाते हैं तो डायरेक्टली आपका 500 रुपये बढ़ जाता है हाइपोथिकेशन का। तो 500 रुपये बढ़ता है, और भी कुछ चीज़ें ऐड होती है जिसकी वजह से प्राइस और बढ़ जाता है। तो एक डाउन पेमेंट और है। तो अगर आप 45,204 रुपये का डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो 24 महीने के लिए ईएमआई आ जाएगा आपका 3,086 रुपये। और 30 महीने के लिए ईएमआई आ जाएगा 2,616 रुपये। और 36 महीने के लिए आ जाएगा 2,312 रुपये। तो इसके अलावा भी इसमें कुछ एक्सेसरीज जो लगता है उसमें भी आपका कॉस्ट चला जाएगा। तो उसमें आपका जो कॉस्ट आ जाएगा वो 1,800 के आसपास में आपका टोटल 4 सामान मिल जाए, जिसमें कि हैंड ग्रिप, सीट कवर, लेग गार्ड और इंजन गार्ड। वैसे अगर बाकी जगह पूछेगा तो हो सकता है कि थोड़ा कम बताए, क्योंकि वहाँ पर इंजन गार्ड नहीं मिलता होगा। अब आपको इसका इंजन का जो साउंड है वो सुनाते हैं, एग्जॉस्ट साउंड। ये नॉर्मल में साउंड काफ़ी महीन है, धीमा भी और शांत। और साथ ही इसका आपको हेडलाइट वो दिखाते हैं। ये लो बीम में हो गया। इसके बाद इसको हाई बीम में करते हैं तो हाई बीम में कुछ ऐसा, लो बीम में कुछ ऐसा, पासिंग लाइट। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।